हाँ बताइए। तो इसमें अब मेरा कहना है कि मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे जो भाई इन्वेस्टमेंट वाले हैं उन गरीबों का क्या दोष है? क्या हमारे क्षेत्रीय नेता इस चीज से अवगत नहीं है? जब वो वोट लेने जाते हैं तो अपना दर्द कहते हैं कि अपना बताओ, जब हम कहते हैं कि हमें ये परेशानी है तो मेरे क्षेत्रीय नेता ऊपर तक ये बात क्यों नहीं पहुंचाते? सबसे बड़ी कमी मेरे क्षेत्रीय नेताओं की है, उससे बड़ी कमी हमारे संगठन की है जो हम अपने क्षेत्रीय नेताओं द्वारा अपनी बात नहीं पहुंचा पाते, और सबसे बड़ी गुनाहगार हमारी ये सरकार है जो उन गरीबों का हक मार के हम एजेंटों को सुसाइड करने पे मजबूर कर रही है। इसके सिवा हम कुछ नहीं करना चाह रहे हैं, ना हमारा मीडिया साथ देती है। अगर मीडिया के सामने हम कोई बात कहते हैं, जो अच्छी बात होती है उसको काट के अलग कर देती है, जो सरकार के फेवर में होती है वो उधर कर देती है। हमारी बातें जब सरकार तक नहीं पहुंचती हैं तो सरकार का मनोबल और बढ़ता है। पिछली बार हम पीलीभीत के डीएम से मिलने गए तो गर्मी का टाइम था, धान की फसल लग रही थी, हमारी गिनती कुछ कम थी। उन लोगों ने ये कहा कि क्या आप ही कुछ लोगों को परेशानी है, दूसरी पब्लिक को परेशानी नहीं है? आप एक चीज बताइए कि अगर 74 करोड़ लोग परेशान हैं, क्या सभी लोग यहाँ आ सकते हैं? नहीं आ सकते ना। अगर उन लोगों की अगुवाई करते हुए हम यहाँ पर मतलब समझता है वही आ सकता है। भी, उनका दर्द हम समझते हैं कि उन्होंने मेरे विश्वास में पैसा लगाया था। अगर उन्होंने मेरे विश्वास में पैसा लगाया तो आज उनकी अगुवाई करना मेरा बस। आज मैं अपनी बात अगर सरकार तक पहुंचाता हूं तो सरकार के जो ही करिंदे हैं वो मुझसे ये कहते हैं कि आप चंद लोगों को परेशानी, दूसरों को क्यों नहीं? मैं भीड़ कैसे जुटा सकता हूं? क्या मैं अपने पैसे से भीड़ जुटा सकता हूं या मैं अब उनके घर जाके जुटा सकता हूं? क्या ये हमारे क्षेत्रीय नेताओं का दायित्व नहीं बनता कि वो हमारी गरीबों की सुने? आज जो कस्टमर मर रहा है, कस्टमर के साथ साथ एजेंट सुसाइड कर रहा है, उसके लिए क्षेत्रीय नेता को मैं गुनाहगार मानता हूं। तो देख रहे हैं कि इस तरह से जो है जनता, आम जनता के मुद्दे उभर के सामने आ रहे हैं। और अभी हमने एक व्यक्ति से बात करने की कोशिश की जो बरेली से थे, और वो बता रहे थे कि सल्फास की गोली लेके वो घूमते हैं। मतलब कितनी शर्मनाक बात है कि केवल कॉर्पोरेट की सरकार रह गई है। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे? सर जी, मैं डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत से आता हूँ, यूपी से। सर मैं बार बार कहूंगा, ये सारी कंपनियां जो परेशान कर रखा है कंपनी वालों ने, हमारा पैसा इन कंपनियों में लगा हुआ है जिनको लाइसेंस सरकार ने ही दिया है। सरकार ने दिया है हमें लूटने के लिए। पहले हमसे एक आए, हम कंपनी में मतलब आपको लाइसेंस दे रहे हैं, आप काम करिए, और इसके बाद जनता का पैसा लूटिए। अब जब पैसा हमारा इसमें फंस गया, आपने डुबो दिया, उसका पेमेंट कौन दिलवाएगा? सरकार दिलवाएगी। मोदी जी ने बर्ड्स एक्ट 2019 कानून एक बनाया कि जिन लोगों का पैसा इसमें फंसा है कंपनियों में, उस पैसों को हम इस कानून के तहत दिलवाएंगे। उसको बनाया, लागू करवाया, लेकिन आज तक वो सही से धरातल पर लागू नहीं हो सका। आप देख रहे होंगे यहाँ पे मीटिंग चल रही है हर जगह, किस चीज की मीटिंग? ये ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की है, जिन लोगों का पैसा कंपनियों में डूब गया है इस मोदी सरकार के द्वारा। सर इससे पहले कंपनियां चल रही थी, लेकिन सन 2014 से सारी की सारी कंपनियां ब्लॉक कर दी गई, सबका पैसा मिल रहा था। लेकिन जब ब्लॉक ही करनी लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी योजना में तो सबका पैसा है, सबका खाता। सर कुछ नहीं, 15 लाख का ये अनुमोदन। अरे सर 15 लाख तो ये खाली जुमला है, 15 लाख नहीं, वो 15 लाख की बात करते हैं। हमारा पैसा इन्होंने डुबोया, देगा कौन? कानून इन्होंने बनाया, देगा कौन? इनको देना चाहिए। जबकि हम लोग इतने परेशान, हजारों की तादाद में लोगों ने सुसाइड कर लिया, मर गए, लेकिन उन्हें एक भी पैसा आज तक किसी का वापस नहीं किया। अमित शाह अपने मन से कहते हैं हमने पोर्टलाइज कर दिया है, लाखों का पैसा दिलवा दिया है। किसका दिलवाया? गिनती तो गिनवाए, वो गिनती गिनवाए कि किसका पैसा वापस करवाया है। और पैसा वापस करवाते तो यहाँ इतने तादाद में लोगों की भीड़ नहीं होती, इतना गरीब नहीं मरता। लेकिन क्या करें, जनता परेशान है इस सरकार की भ्रष्ट नीतियों की वजह से। हमारी बात, लेकिन सरकार तो कोई इस बात समझ क्यों नहीं आ रही है? सरकार बोल रही है हम और डबल पावरफुल से आए हैं 3.0। कुछ नहीं, ये उनकी सोच है। घपला गिरदी और गुंडागिर्दी करके सरकार में बैठे हैं, ये गुंडागिर्दी करके सरकार में बैठे हैं। ईमानदारी से अगर बैठेंगे तो जनता का पैसा देके बैठेंगे। ये जो कानून उन्हें बनाया है, उस कानून को लागू करवा के गरीबों का पैसा दिलवाना चाहिए उन्हें। अमित शाह कहते हैं हमने पैसा दिलवा दिया, लेकिन सबकी सब ढकों से दिलवा दिया, कुछ नहीं है सर। और तो कुछ किस नहीं। तरह के रामराज की स्थापना? ये कोई रामराज नहीं सर, ठगों का पैसा लूट कर कोई रामराज की स्थापना नहीं कर। ठगों को जेल में बंद करें, ठगों को मारे, उनको फांसी चढ़ाएं। आम जनता को क्यों परेशान कर रहे हैं? आम जनता का पैसा आपने जमा करवाया ना, आपको चाहिए कि आम जनता का पैसा दिलवाएं, लेकिन नहीं,
ये सब के सब जुमलेबाज, सब के सब धोखेबाज। कोई भी सांसद, कोई भी मंत्री हमारी बातों को संसद में उछालने के लिए तैयार ही नहीं। हर जगह डीएम के यहाँ, मुख्यमंत्री के यहाँ, राष्ट्रपति के यहाँ, हर जगह ज्ञापन दिए कि हम लोगों का पैसा दिलवा दीजिए। सर, आपने कानून बनाया है कि हम पैसा आपका दिलवाएंगे, लेकिन नहीं, हर जगह ज्ञापन दिए, खाली फर्जी कार्रवाई करके हमें टाल मटोल कर दिया जाता है। ये सर कहाँ तक चलेगा? माना जाए कि ये जुमलेबाजी है। बिल्कुल जुमलेबाजी है, बिल्कुल 100% जुमलेबाजी है सर। मैं नहीं, इस सरकार में भी अब जुमलेबाजी चल रही है। 100% जुमलेबाजी इस सरकार में। क्या इसमें ठग बसे हुए हैं, ठग जो लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, सारी जनता से पूछ लीजिए, आप इनसे पूछिए, जिससे भी पूछेंगे वो यही कहेगा ये सरकार लूटने के लिए बैठी, गरीबों को अमीरों को देने के लिए, गरीबों को लूटने के लिए। उस गरीब का दर्द पूछो जिसने अपने मेहनत की कमाई से 100 रुपए करके जमा किए कंपनियों में। आज हमारे सर जी कहते हैं हमारा पैसा लूट लिया। अरे कौन लूटा? सरकार लूटी। सरकार ने लूटा है सर। हमारी बात, हम तो ये चाहेंगे हमारी बात आपके माध्यम से सरकार के कानों में तक जाए और देखे कि सरकार कि हम लोग कितने परेशान, आम जनता कितनी परेशान। संसद में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करना, सरकार जनता खुश है, जनता खुश। अरे कहाँ खुश होती तो इतनी भीड़ की तादाद में आप देखें कहाँ कौन खुश है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जब कोई भी कंपनी मालिक पैसा देने के लिए कहता है मैं सक्षम हूँ, बिछड़ते मुझे सेवी इजाजत दे, सरकार को अपनी जेब से देने का क्या शौक है? जब कंपनी देने को तैयार है तो उन्हें इजाजत क्यों नहीं देती? मैं इस बात को अपनी को रखना